हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। विच शेप हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया। ये ग्रिड बना हुआ है, उसमें 4 शेप्स बनी हुई हैं। किस शेप का एरिया सबसे ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली जिस फिगर में ज़्यादा बॉक्सेस होंगे, ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे, उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस है 10 एंड एक बॉक्स का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो एस का एरिया हो गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर is also 10 and area is also 30 square units. Now Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 squares are there, so the area is 33 square units. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. P has also 10 squares, so area is 30 square units. So किसका एरिया सबसे ज़्यादा है? फिगर Q का. So option A is the answer. Now question number 12. Find the total area of the shaded parts of the rectangle ABCE. ABCE जो रेक्टेंगल है उसके शेडेड पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हिंट में हमें दिया है ये चारों साइड्स इक्वल हैं। ओके, AH इज इक्वल टू HG इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू FA, यानी ये चारों साइड्स इक्वल हैं। एंड DE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू HP जो कि 15 सेंटीमीटर है, और AE इज इक्वल टू BC जो कि 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर का हम साइड फाइंड आउट करेंगे एंड इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरिया को ऐड करेंगे। सो पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जितने भी इस तरह के एरिया या पैरीमीटर वाले क्वेश्चन होंगे उसके लिए आप फिगर पहले ड्रॉ कर लेंगे, इससे आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, सो ये पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है एंड दिस पोर्शन। सो A B C D E F G H। नाउ गिवन जो हमें दिया हुआ है दैट इज AF इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू AH। नाउ AF इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ AF is equal to AF is equal to 16 centimeter. So AF is equal to 8 centimeter. Now area of square AFGH is 8 into 8 is equal to 64 square centimeter. एक एरिया हमारे पास ये आ गया। Now area of rectangle HBDC is equal to 15 into 16 is equal to 240 square centimeter. Okay, now area of triangle is equal to 240 divided by 2 is equal to 120 square centimeter. सो यहाँ पर हमें स्क्वायर का एरिया मिल गया, इस स्क्वायर का एंड इस ट्रायंगल का एरिया मिल गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू 64 प्लस 120 स्क्वायर
सेंटीमीटर इज इक्वल टू 184 स्क्वायर सेंटीमीटर. So let's see the answer. 184, it means option D is the answer. Now question number 13. The given figure is made up of two rectangles. Find its total area. जो फिगर दी हुई है ये टू रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनी हुई है. ओके, सो हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. सो इसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं हम. इस तरह की ये फिगर हमें दी हुई है. ओके, तो इसको अगर हम यहाँ से मान लें तो ये एक तरह से दो रेक्टेंगल हैं. सो ए बी जो कि 18 सेंटीमीटर है एंड ई एफ जी ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये साइड हमें 16 दी हुई है, ये साइड हमें 12 दी हुई है. दिस इज़ ऑल्सो 18 and this is given 8. Now area of rectangle ABCD is equal to 18 into 8 square centimeter is equal to 144 square centimeter. Okay, now area of this rectangle, area of rectangle GEFC is equal to 12 into 6 square centimeter is equal to 72 square centimeter. Therefore, total area is equal to 144 plus 72 square centimeter is equal to 216 square centimeter. So let's see the answers. 216, option B is the answer. Now question number 14. Find the area of the shaded figure. Again एक ग्रिड बना हुआ है, उसमें एक शेडेड फिगर है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? फर्स्ट वी विल काउंट 1 2 3 4 5. 5 पूरे स्क्वायर हैं कंप्लीट एंड 1 2 3 4. 4 हाफ है, इट मीन्स 2 है ना. तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 एंड जो छोटा स्क्वायर है उसका एरिया कितना है? 2 into 2 is equal to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. अब 7 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 7 into 4 is equal to 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज़ द आंसर. जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें ग्रिड बना है और स्क्वायर की हेल्प से हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो बस हमें उसमें करेक्टली स्क्वायर्स का नंबर फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो स्मॉल स्क्वायर का एरिया है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो इस तरह के कई क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं अभी तक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. ये भी एक फिगर बनी हुई है जो कि ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल. सो इसके में भी हमें क्या करना है, जितनी भी साइड्स दी हैं उन सबको ऐड कर लेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं क्या सारी साइड्स गिवन हैं. 5 12 2 3 8 5 4 4 6. यस, ऑल द साइड्स हैव गिवन. सो इन सबको ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करके आएगा 49 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें साइड्स भी दी हुई हैं. कुछ नहीं करना है हमें, केवल साइड्स को
ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 28 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है ABCD जिसका पेरीमीटर 28 मीटर दिया हुआ है। टू ट्रायंगुलर कॉर्नर्स हैव बीन कट। टू ट्रायंगुलर कॉर्नर्स, दो कॉर्नर से ट्रायंगल निकाल दिए जाते हैं। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड फिगर। तो जो शेडेड फिगर बचा है उसका पेरीमीटर क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन को। पहले इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। दिस इज द रेक्टेंगल। ओके, नाउ एक ट्रायंगल, दोनों साइड से कॉर्नर्स निकाल दिए जाते हैं। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ओके, नाउ A B C D E F एंड G। ये साइड हमें दी हुई है 3, ये साइड भी हमें दी हुई है 3 और इतना सा हमें ये दिया हुआ है 4। ओके, नाउ गिवन perimeter of rectangle is equal to 28 meter. So 2L plus B is equal to 28 meter. So 2L कितना है, AF एंड FB, यानी 4 प्लस 4 एंड B हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 28 मीटर। सो 2 4 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2B इज इक्वल टू 28 मीटर। नाउ 16 प्लस 2B इज इक्वल टू 28 मीटर। 2B इज इक्वल टू 28 मीटर माइनस 16 मीटर। 2B इज इक्वल टू 12 मीटर और B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये ब्रेथ हमें मालूम चल गई। देयरफॉर नाउ ये विड्थ हमें मालूम चल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे ED, ये कितना है इसको मालूम करेंगे। सो नाउ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम चल गया। AD 6 सेंटीमीटर है। नाउ AE प्लस ED इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। AD मीन्स ये पूरी लेंथ, और इस पूरी लेंथ को हम AE प्लस ED भी कर सकते हैं। सो ED फाइंड आउट करना है हमें। टोटल लेंथ हमें मालूम है और इस पोर्शन की लेंथ मालूम है, तो इस पोर्शन की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। सो 3 प्लस ED इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ED इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सॉरी ये मीटर है, मीटर। सो ED इज इक्वल टू 3 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ शेडेड फिगर। अब हमें सब साइड्स मालूम चल गई हैं। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो ED प्लस DC प्लस CG प्लस GF प्लस FE इज इक्वल टू 3 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 24 मीटर। So option B is the answer. Question number 17. In the given figure, ABCD is a square and unshaded parts are rectangles. ये जो फिगर दी हुई है हमें, ये एक स्क्वायर है ABCD, और जो ये छोटी फिगर्स है अनशेडेड पोर्शन है वो रेक्टेंगल्स हैं, जिसमें एक साइड 10 सेंटीमीटर एंड एक साइड 8 सेंटीमीटर है। नाउ फाइंड द शेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। अब जो ये फिगर है इसमें जो शेडेड एरिया है उसका, शेडेड पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका टोटल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो पूरी फिगर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे
और इन दोनों के एरिया को प्लस करके जो टोटल एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे। This is A, B, C, D. Okay, and two rectangular. So this is given 40. Okay, और ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स 40-40 की है। ये 10 एंड ये 8, ये 8 एंड ये 10. Now area of square A, B, C, D is equal to 40 into 40. एक साइड दी हुई है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दोनों साइड्स इक्वल होंगी, सॉरी चारों साइड्स इक्वल होंगी। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ एरिया ऑफ one rectangle is equal to 10 into 8 is equal to 80 square centimeter. Now, so the area of two rectangles is equal to 2 into 80 square centimeter is equal to 160 square centimeter. Therefore, shaded area is equal to ये जो बड़े स्क्वायर का एरिया है माइनस जो दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया है is equal to 1440 square centimeter. So 1440, option D is the answer. Now question number 18. The figure given below is made up of 6 similar squares and 2 rectangles. The perimeter of each square is 32 centimeter. What is the perimeter of the figure? क्या क्वेश्चन दिया है कि जो फिगर बनी हुई है ये 6 एक जैसे स्क्वायर्स और 2 ट्राइंगल से मिलकर बनी है। द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर इज़ 32 सेंटीमीटर। हर स्क्वायर का पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर? तो फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? ओके, सो यहाँ हमें बताया है, एक हिंट दिया है कि जो स्क्वायर है, ये जो ईच स्क्वायर है इसका एरिया है, सॉरी पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इसको पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये साइड मालूम चल जाएगी स्क्वायर की, और एक साइड मालूम चल जाएगी। इट मीन्स स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। और यहाँ शो किया हुआ है जो ये ट्रायंगल है इसकी भी साइड इस स्क्वायर की साइड के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक साइड की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर is 32 centimeter. So 32 is 4 into side is equal to 32 centimeter. Side is equal to 32 divided by 4 और side is equal to 8 सेंटीमीटर. ओके, अब क्योंकि हमें पता चल गया है एक साइड 8 सेंटीमीटर की है तो हम काउंट करेंगे कितनी साइड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ट्रायंगल की साइड इस स्क्वायर की साइड के इक्वल है तो सारी साइड्स इक्वल है। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 14 into 8 centimeter is equal to 112 centimeter. So option D is the answer. Now question number 19. Find the area of the shaded part in the given figure. ये एक फिगर बनी हुई है,
इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, उसके बाद इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, so area of large rectangle is 22 into 8 square centimeter is equal to 176 square centimeter. Now area of unshaded rectangle is equal to 7 into 6 square centimeter is equal to 42 square centimeter. ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया, ये छोटे अनशेडेड रेक्टेंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तीनों एरिया हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब इन दोनों एरिया को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 42 प्लस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 58 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 118 square centimeter. So option B is the answer. Now question number 20. The shaded part in the given figure is covered with cement if it costs rupees 84 to cement an area of 3 square centimeter, then find the total cost of cementing. क्वेश्चन क्या है कि जो शेडेड पार्ट है वो सीमेंट से कवर किया हुआ पार्ट है। ओके, ये बताया हमें कि जितना भी हमें शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है वो सीमेंट से कवर्ड किया हुआ है। इफ़ द कॉस्ट इज़ रुपीज़ 84 टू सीमेंट एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर मीटर, अगर 3 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर एरिया को कवर करने में 84 रुपीज़ का खर्च होता है, तो टोटल सीमेंट करने में कितना पैसा खर्च होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। ये जो अनशेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें दिया हुआ है, इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो शेडेड पार्ट का एरिया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि सीमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। सो area of large rectangle is equal to 32 into 25 square centimeter is equal to 800 square centimeter. Now area of small rectangle is equal to 485 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 800 माइनस 485 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 315 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो कॉस्ट दी हुई है हमें, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एंड
एरिया ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 स्क्वायर सेंटीमीटर को सीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट है वो है ₹84। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि हमें यहाँ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट दिया है तो पहले हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ ₹84 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए 84 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू ₹28। यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया सीमेंट करने के लिए ₹28 की ज़रूरत है। तो इतना एरिया का सीमेंट करने के लिए कितने रुपीस की ज़रूरत होगी, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द शेडेड एरिया इज इक्वल टू ₹28 multiplied by 315 is equal to ₹8820. So the answer is option A. So आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। क्वेश्चन 21 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।